जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डॉक्टर नगेंद्र जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र जी से संबंधित। सेल्फ स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में यहां से लग जाइए। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो यहां से इनका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित कि डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कहां पर हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म हुआ था अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में प्रथम रसवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। रसवादी, देखिए प्रथम रसवादी आलोचक पूछा हिंदी साहित्य में तो कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नगेंद्र आपका राइट आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो आपका सही आंसर है 9 मार्च 1915 को इनका जन्म हुआ था। किस इनका? डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र किस काव्य के लोकप्रिय आलोचक माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि छायावाद। अगला क्वेश्चन क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचना बताना है। इनकी प्रथम आलोचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर इनकी प्रथम आलोचना पूछा है, तो राइट आंसर है क्या सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, डी, यानी कि आपका सुमित्रा नंदन पंत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचना सुमित्रा नंदन पंत कब प्रकाशित हुई थी? ये यहाँ पर बताना है। तो बताइए कब प्रकाशित हुई थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 1938, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र का साहित्यिक जीवन किस विधा से शुरू हुआ है? कहानी से या फिर कविता से या फिर आलोचना से? यहाँ पर कहानी दो हो गए हैं, 2 बार हो गए, कोई बात नहीं। डॉक्टर नगेंद्र का साहित्यिक जीवन किस विधा से शुरू हुआ है ये बताना है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर है कविता, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कविता मानी जाती है वनमाला, जीवन के गान, युग के मोल या प्रलय सृजन। तो डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कविता पूछा है, तो आपका सही आंसर है इनकी प्रथम कविता की बात करें तो वनमाला आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कविता कब प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है वह आपका राइट आंसर है। इनकी प्रथम कविता वनमाला कब प्रकाशित हुई थी? 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। और इनका संस्मरण पूछा है, तो आपका सही आंसर है इनका संस्मरण चेतना की बिंब, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण चेतना की बिंब का प्रकाशन वर्ष बताना है। इसका रचना काल बताना है। रचना काल क्या माना जाता है? 1967, 68, 69, 70। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 में 1967 ईस्वी इसका जो है रचना काल माना जाता है। चेतना की बिंब संस्मरण है डॉक्टर नगेंद्र जी का। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है अर्धकथा, अपनी खबर, अर्धकथानक या फिर आप बीती। तो इनकी आत्मकथा बताना है डॉक्टर नगेंद्र जी की, तो आपका सही आंसर है अर्धकथा, यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा अर्धकथा का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए बताना है क्या माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष। तो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा अर्धकथा का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1988 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए?
तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है, रस सिद्धांत आपका राइट आंसर होगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था डॉक्टर नगेंद्र को, ये पूछा है आपसे यहाँ पर। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था डॉक्टर नगेंद्र जी को। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का राइट आंसर 1965 ईस्वी में, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र ने काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के किस खंड का संपादन किया था। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। चौथे खंड का, पांचवें खंड का, छठे खंड का या सातवें खंड का। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है और 16 का राइट आंसर है। इन्होंने किया था छठे खंड का, छठे खंड का संपादन किया था किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास था उसका छठे खंड का इन्होंने संपादन किया। काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का छठा खंड कौन सा है, ये आपसे पूछा, छठा खंड है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का राइट आंसर है वह छठा खंड है श्रृंगार काल रीतिवद्य, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा संस्मरण कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। इनका यात्रा संस्मरण कौन सा है, 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर और 2 विकल्प में से ही बता दीजिए आप। तूफानों के बीच, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, इनका यात्रा संस्मरण पूछा है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर हो गई क्वेश्चन। डॉक्टर नगेंद्र की रचना अप्रवासी की कथाएं की विधा पूछा है, एक कविता है, कहानी है या फिर कहानी संग्रह है, रसवादी आलोचना है या यात्रा संस्मरण है। तो अप्रवासी की कथाएं किस विधा की रचना मानी जाती है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और यात्रा संस्मरण माना जाता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। साकेत एक अध्ययन का रचना काल बताना है, इसका रचना काल क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। साकेत एक अध्ययन का रचना काल पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1939 ईस्वी, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। रीति काव्य की भूमिका का रचना काल क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। रीति काव्य की भूमिका का रचना काल बताना है, इसका रचना काल क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही आंसर विकल्प नंबर सी 1949। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की है, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी एक व्याख्या, प्रसाद और कामायनी। कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की है, तो कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये जो है आपका सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, बिल्कुल सही। रस सिद्धांत आलोचना का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, रस सिद्धांत आलोचना का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर 1964 ईस्वी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया था, पुनर्जागरण, सुधार काल, पुनर्जागरण युग या फिर नवलेखन काल या फिर नया युग। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को एक नाम दिया था, वह नाम था पुनर्जागरण युग, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्या पूछा है कि डॉक्टर ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को नाम दिया था, क्या नाम दिया था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है। देखिए इन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग दिया था नाम, और इन्होंने द्विवेदी युग को जो नाम दिया है वह जागरण सुधार काल नाम दिया है, बिल्कुल सही। डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल का समय निर्धारण क्या है, इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का समय निर्धारण किया है, कब से, तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है 26 का विकल्प नंबर 1, यानी कि 7वीं सदी से, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा को निश्चल आत्माभिव्यक्ति काव्य कहा है, किस काव्यधारा को निश्चल आत्माभिव्यक्ति काव्य कहा है, छायावाद, प्रयोगवाद, रीति काव्य, प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है और 27 का राइट आंसर है रीति काव्य को, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बी आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, किस काव्यधारा को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो छायावाद, रीति काव्य, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो आपका सही आंसर है छायावाद, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह कहा है, तो वह कहा है किसको? तो छायावाद आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी किस आलोचना रचना को अपनी साहित्य साधना का सर्वश्रेष्ठ अंश माना है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी किस आलोचना रचना को अपनी साहित्य साधना का सर्वश्रेष्ठ अंश माना है, तो रस सिद्धांत यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपन ने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने डॉक्टर नगेंद्र जी से संबंधित। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। देखिए इनका जन्म 9 मार्च 1915 को जन्म हुआ था अलीगढ़ में, और इनका जो निधन हुआ था 27 अक्टूबर 1999 में इनका जो है निधन हो गया था। और ये जो है हिंदी के प्रमुख आधुनिक आलोचकों में से एक थे डॉक्टर नगेंद्र। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने देखे डॉक्टर नगेंद्र जी से संबंधित। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपके लिए ये ऐप लेकर आया है आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में हिंदी साहित्य की। सप्ताह में 2 दिन ये टेस्ट सीरीज होती है, फ्री होती है। तो इस फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा अवश्य लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी में लग जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सरसा पब्लिकेशन कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।